हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है इको चैप्टर 1 उसका मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। ये आपको पेज नंबर 3 पर दिया हुआ होगा आपके नोट्स में, तो आप नोट्स निकाल दीजिए और अपने साथ रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कर रहा हूँ। स्टेट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम एंड अ ग्राफ। कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम को या ग्राफ को, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। While making graphs and diagrams, the following aspects must be considered as the purpose of drawing pictures is to make analysis simpler and more effective. जब भी हम ड्रॉ करेंगे वो सिंपलर होना चाहिए एंड मोर इफेक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। अब हम जब डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। मल्टीपल चॉइसेस मीन्स किस टाइप का हम ग्राफ ड्रॉ करें। द राइट टाइप ऑफ डायग्राम ऑफ ग्राफ मस्ट बी चूजन टू मेक अ पिक्चर more effective. Certain data can be presented in bar diagram as well as in pie diagram. The user must make the right choice to make picture more effective. अब कई बार आपके पास चॉइस होती है कि आप लाइन डायग्राम ड्रॉ करो, बार डायग्राम ड्रॉ करो, पाई डायग्राम ड्रॉ करो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका जो सिलेक्शन होगा वो ध्यान से करना होगा, क्योंकि हमें डेटा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड पॉइंट, क्लैरिटी। अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर। डिफरेंट कलर्स और शेप्स may be used to denote the various components of a picture. हम उसमें अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं एंड शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर जो होगा हमारा वो क्लियर होना चाहिए। स्केल्स एंड थर्ड पॉइंट, स्केल्स एंड मेजरमेंट। टू मेक अ पिक्चर लुक एप्रोप्रिएट इन साइज, स्केल्स मस्ट बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द डेटा। हमारा जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें स्केल चूज़ करना होता है कि हम ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना स्केल ले रहे हैं वो हमें अप्रोप्रिएट चूज करना होता है। फोर्थ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। बोथ एक्सिस ऑफ अ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड विथ एप्रोप्रिएट डिटेल्स ऑफ व्हाट दे रिप्रेजेंट। जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ये क्लियरली लिखना होता है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है एंड वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं। डेटा टेबल एंड सोर्सेस। अब हम जो ग्राफ बना रहे हैं या डायग्राम बना रहे हैं उसका डेटा कहाँ से आया है वो डेटा का सोर्स बताना होता है, और साथ में हमें डेटा भी वहाँ पर, डेटा टेबल भी वहाँ पर दिखाना होता है। Diagrams and graphs must be accompanied by the data table from which they are created. जो भी डेटा टेबल होगी वो हम वहाँ पर शो करेंगे। And by mentioning the source of data, हमारे पास वो डेटा कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्राफ बना रहे हो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए। अब इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 125 या 130 करोड़ अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आप काउंट करने ना आप गए ना मैं गया हूँ, तो हमारे पास ये डेटा कहाँ से आया। तो हमने ये डेटा जहाँ से भी लिया होगा उसका सोर्स बताना होगा। द पिक्चर बिकम मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक। जो भी हम पिक्चर बनाएंगे वो रिलायबल होगी, ऑथेंटिक होगी। पॉइंट नंबर 6, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा। अब डेटा को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। व्हेन द पिक्चर्स इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा बट इज ड्रॉन फ्रॉम डेटा सिंप्लीफाइड विथ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला,
it is appropriate to state the statistical method briefly. अगर हमने डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया है तो हमें उस फॉर्मूला को, उस मेथड को वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि हम किस मेथड से इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो ये थे हमारे 6 पॉइंट्स। कौन से? क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम एंड अ ग्राफ। चलो आइए आगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टेट द टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। अब हमें डायग्राम के टाइप्स बताने हैं कि हम कितनी टाइप्स के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड डायग्राम्स लाइक पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम में हमें पिक्चर्स बनाने होते हैं। ये आप 11th स्टैंडर्ड में कर आए हो कि पिक्टोग्राम हम पिक्चर्स बनाकर शो करते हैं। स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, ये डायग्राम बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं। ये डायग्राम बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम डायग्राम बना सकते हैं। अब हम इन सब को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको ले रहा हूँ, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। पिक्चर्स विच शो the shape or slope of a relationship in economics between two variables are often drawn with the help of line diagram. For example, a demand curve or a supply curve. कोई पिक्चर हो जो किसी का स्लोप बता रही हो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पर हम लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। The independent variable is measured on x-axis and dependent variable is measured on the y-axis. Most important point है, अंडरलाइन कर लो। ये पूरे 12th के इकोनॉमिक्स में काम में आने वाला है कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा वो x-axis पर होगा एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो y-axis पर होगा। नोट्स पर ये अंडरलाइन कर दो ये पॉइंट। इकोनॉमिक्स ऑफन यूज लाइन डायग्राम प्रेजेंटिंग टाइम बेस्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रेंड। टाइम बेस्ड ट्रेंड्स, जब भी टाइम बेस्ड ट्रेंड्स दिखाने होते हैं तो हम लाइन डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, साइज ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन वेरियस ईयर्स, लिटरेसी रेट इन वेरियस ईयर्स। जहाँ पर भी टाइम आता है वहाँ पर हम प्रेफर करते हैं कि हम लाइन चार्ट बनाएं, लाइन डायग्राम बनाएं। Such diagram can be termed as time-based line curve. इसे time-based line curve भी बोलते हैं। Example: the percentage growth rate of India's population since 1951, 51 से लेकर हमारा जो population growth रहा है वो रहा है 51 से 61 में 21%, then 61 to 71 24%, 71 to 81 24%। अब ये जितना भी हमारा ग्रोथ है इसे मैं टाइम के साथ, यहाँ पर देखिए नीचे आपके पास नोट साथ में होंगे, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल्स हैं, ग्राफ भी वही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये समझना है, ये यहाँ आप मेरा कर्सर देखिए, टाइम हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, टाइम हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और वाई एक्सिस पर हमने पॉपुलेशन ली है। तो मैंने आपको जो पॉइंट ऊपर अंडरलाइन करवाई कि एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट होता है, वाई एक्सिस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस में जो पॉपुलेशन दी हुई है वो डिपेंडेंट है टाइम पर। सो ऑन एक्स एक्सिस टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस पॉपुलेशन लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वही ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि 1951-61 में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 21.64 था। ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
8 कंटिन्यू करते हैं। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन बार डायग्राम। अब हम बार डायग्राम समझेंगे। तो बार डायग्राम कैसा होता है, तो उसमें हमें बार्स बनानी होती हैं ऐसी। देखो ये आपको नोट्स तो आपके हाथ में ही होंगे, तो यहाँ पर देखिए बार डायग्राम में हमें ऐसे बार्स बनाने होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अ बार डायग्राम shows distribution of the values of a variable in various components. For example, literacy rate in a country in various years or literacy rate among female and males in particular year. अब literacy rate दिखाना हो या literacy between male and female दिखाना हो, तो वहाँ पर बार डायग्राम से हम easily explain कर सकते हैं। A vertical or horizontal bar is drawn for each value of the variable. वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर देखिए ये जो बार्स बनाए हुए हैं ये एक्स एक्सिस पर बनाए हुए हैं, हम उसकी जगह वाई एक्सिस पर बनाएंगे। जो बार ऐसे बनेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अ सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच सेक्शन। अलग अलग बार बनाएंगे हर एक सेक्शन के लिए या टाइम पीरियड के लिए। एंड द हाइट और लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ दैट सेक्शन और टाइम। अब बार की जो हाइट होती है ना वो अलग अलग होती है और वो हाइट ही रिप्रेजेंट करती है उसकी टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। वो हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। Thus, by comparing the height or length of the bar, a comparison can be made of the values. हम हाइट और लेंथ को कंपेयर करके हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि वैल्यूज़ के बीच में। नाउ बार डायग्राम आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स। बार डायग्राम के अंदर 3 टाइप्स हैं। मीन्स बार डायग्राम एक मेथड है डेटा शो करने का, लेकिन उसके अंदर भी 3 मेथड्स हैं। सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। तो आइए तीनों को समझते हैं। सिंपल बार डायग्राम पहले। अ सिंपल बार डायग्राम represent value of only one variable over a base, say various regions or year. It gives visual effect on the difference in the value of the variable between regions, years and so on. बार डायग्राम में हम सिंपली एक बार बनाते हैं और वो बार उस ईयर का या उस रीजन का वैल्यू हमें बताता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, बाई मंथली सेल्स ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप। बाई मंथली मीन्स 2 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स में चॉकलेट की सेल कितनी हुई है हमें वो दिखा रहा है, वो भी इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस। जनवरी फरवरी में 35 बॉक्स सेल हुए, मार्च अप्रैल में 60 बॉक्सेस सेल हुए हैं, मई जून 65, अगस्त 40, सितंबर एंड अक्टूबर 50 एंड नवंबर एंड दिसंबर 30 बॉक्सेस सेल हुए हैं। अब ये आपको वैल्यू दी हुई है इन टैबुलर फॉर्म। यहाँ पर देखिए मैंने सोर्स लिखा हुआ है। इस डेटा का सोर्स क्या है, मेरे पास ये डेटा कहाँ से आया, तो जीएसईबी की टेक्स्ट बुक में से ये डेटा मैंने लिया है। नाउ अब इसी को ही मैंने यहाँ पर देखिए ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस यहाँ टाइम पीरियड लिखा है और यहाँ पर मैंने सेल लिखा हुआ है और जनवरी फरवरी का 65, मार्च अप्रैल 60। अब ये जो बार है ना ये इसकी वैल्यू शो कर रही है। यहाँ पर ये 35, 40 और 35, 30 और 40 के बीच में आता है, 60 एग्जैक्ट 60 के सामने। अब आपको बार देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन से मंथ में सेल सबसे ज़्यादा हुई है। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सेल सबसे ज़्यादा हुई है, तो आपको दिखाई देगा मई एंड जून मंथ में चॉकलेट सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। तो ऐसे ये डायग्राम्स हमें हेल्प करते हैं किसी भी डेटा को इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लस्टर बार डायग्राम। अब क्लस्टर बार डायग्राम में क्या होगा, अब ऊपर जो आप देख कर आए हो वही वैल्यू हम कंटिन्यू करेंगे, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब चॉकलेट्स के 2 टाइप्स हैं। कौन से 2 टाइप्स हैं,
एक स्मॉल साइज चॉकलेट्स हैं, 3 टाइप्स हैं, स्मॉल साइज चॉकलेट्स हैं, मीडियम साइज चॉकलेट्स हैं एंड लार्ज साइज चॉकलेट हैं। तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ये तीनों अब शो करते हैं। तो तीनों के लिए देखो जो बार बनाए गए हैं वो 3 टाइप के बार बनाए गए हैं और यहाँ पर उन तीनों की मीनिंग समझाई गई है। ये जो स्मॉल साइज़ है उसका जो बार बनाया हुआ है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का पूरा फिल किया हुआ है ब्लैक कलर से। तो ये जो आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ये स्मॉल साइज़ के चॉकलेट्स का है। फिर आपको ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं वो मीडियम साइज़ के लिए हैं और ये लार्ज साइज़ के लिए है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्लस्टर बार डायग्राम ड्रॉ किया है। In this type of graph, values of a common variable and over a common base are given for more than one section or related parameters. कॉमन वेरिएबल होना चाहिए या फिर कॉमन बेस होना चाहिए। मीन्स अगर हमने चॉकलेट्स दिखाए हैं तो हम हर एक में चॉकलेट्स ही दिखाएंगे, तो ये कॉमन वेरिएबल के लिए शो करना है। Hence we get a cluster of bars for the same variable over various base values. For example, if the base is time period, the variable is literacy level and its values are expressed for 2 categories, namely female and male. हम बेस में ऑन एक्स एक्सिस टाइम ले रहे हैं, ऑन वाई एक्सिस हम लिटरेसी ले रहे हैं और लिटरेसी में हमने डिवाइड कर दिया मेल एंड फीमेल को। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बार्स बनेंगे। Then for one time period 2 bars showing literacy level for female and males respectively are drawn in cluster. अब अगर मुझे मेल फीमेल का लिटरेसी दिखाना होगा तो यहाँ पर मैं 2 बार डायग्राम्स बनाऊंगा, 2 बार्स बनाऊंगा। ऑन एक्स एक्सिस में टाइम ले लूँगा एंड ऑन वाई एक्सिस लिटरेसी लेवल शो करेंगे। ये एग्जाम्पल हमारा चॉकलेट्स का था। सो आइए चॉकलेट्स को ड्रॉ करते हैं। टू क्रिएट प्रॉपर विजुअल इफेक्ट एंड हेल्प comparison, each bar is colored differently and value which it represents are indicated on it. For example, bi-monthly sale of chocolate box of different size in a shop. So bi-monthly sale है small size, medium size and large size. फिर से ये सोर्स कहाँ से है, मैंने कहाँ से ली हैं ये वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ आपके टेक्स्ट बुक के ही लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लस्टर बार डायग्राम, जैसे मैंने आपको समझाया, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ एंड लार्ज साइज़ चॉकलेट्स कितने सेल हुए हैं और वो भी अलग अलग मंथ्स में, वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब क्लस्टर के बाद हम आते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम्स। ठीक है, ये हम कंटिन्यू करेंगे डिवाइडेड बार डायग्राम्स। अब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होगा, पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। बार एक ही होगा लेकिन उसके अंदर उसे डिवाइड किया गया होगा। इसके पूरे सम्स आप 11th स्टैंडर्ड में कर आए हो। सो ये पूरे के पूरे सम्स हम 11th स्टैंडर्ड में करके आए हैं। सो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये डिवाइडेड बार डायग्राम बनाया गया है सेल्स इन रूरल एरिया एंड सेल्स इन अर्बन एरिया। तो ये जो आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है पूरा फील्ड, ये सेल्स इन रूरल एरिया है और ये जो है ये सेल्स इन अर्बन एरिया दिया हुआ है। नाउ डिवाइडेड बार डायग्राम। इन सच अ डायग्राम every single value of the variable has सब कैटेगरी। हर एक वैल्यू को एक सब कैटेगरी होती है। Hence we get division in all the bars which represent a common variable and common base value. To create proper visual effect and help comparison, each division of the bar is colored differently. ये अंडरलाइन कर दोगे, each division of the bar is colored differently. And values which it represents are indicated. For example, bi-monthly sale of chocolate boxes by a salesperson in rural and urban area in a region. रूरल एंड अर्बन एरिया में जो भी सेल हो रही है उसे जो रिप्रेजेंट किया गया है बाई मंथली, वो आपको डेटा दिया हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए ये सेल्स इन यूनिट्स दिए हुए हैं, आपको रूरल एरिया दिया हुआ है, अर्बन एरिया दिया हुआ है एंड ऑल ओवर इंडिया दिया हुआ है। जनवरी फरवरी में रूरल एरिया में 30 यूनिट सेल हुए हैं, अर्बन एरिया में 40 यूनिट सेल हुए हैं और पूरी इंडिया में 70 यूनिट सेल हुए हैं। ये इनका टोटल है कि पूरी इंडिया में 70 यूनिट सेल हो रहे हैं। फिर से ये मैंने कहाँ से ली है डिटेल, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में से लिए गए नंबर्स हैं। नाउ जनवरी फरवरी में रूरल 30, अर्बन 40, टोटल 70। तो यहाँ पर देखिए रूरल एरिया 30 पर दिया हुआ है, अर्बन एरिया 40 दिया हुआ है, टोटल 70 दिया हुआ है। तो ऐसे आपको ये डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ करना है और अपनी वैल्यूज़ को इजीली रिप्रेजेंट करना है। सो होपफुली आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आज हमने डिवाइडेड बार डायग्राम देखा। ठीक है, सो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूँगा और आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू करवाऊँगा। तो यहाँ पर हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया, डिवाइडेड बार डायग्राम।